इसमें हम जानना चाहेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का आज हमारे बीच में क्या यूज़ है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जैसे पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव होती है, तो उसके लिए हमें कम डाटा को सेव करने के लिए हम पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव का यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है और जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां उनका बहुत डाटा होता है, तो उनको मतलब सेव करने के लिए हमें क्लाउड कंप्यूटिंग का एक अल्टरनेटिव मिला है। और इसका सबसे पहले जो थॉट है वो JCR लिकलाइटर ने 1960 में दिया था। और इसके द्वारा हम जैसे स्टोरेज है, सर्विसेज है, डाटाबेस सर्विसेज है, नेटवर्क, इसका यूज़ हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट्स क्या क्या है? फास्ट इनोवेशन, कॉस्ट सेविंग, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, स्पीड एंड एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, इजी मेंटेनेंस, ये सब इसके बेनिफिट्स होते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग की आवश्यकता क्यों है। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग का एक मेन एडवांटेज ये है कि अपने को मान लो कोई डाटा है अपने पास में, पहले कोई डाटा था, मोबाइल में कोई डाटा है अपने पास, वो अपने से गलती से डिलीट हो गया, तो उसको डाटा को वापस से रिट्रीव करना है अपने को। तो अपन क्या करेंगे कि अपने मोबाइल में जैसे ऑप्शन आता है, एक सिंक करके आता है, सिंक लिखा हुआ आता है, उससे क्या होता है कि जैसे ही वो सिंक को ऑप्शन को अपन ऑन कर देंगे तो जो डाटा है अपने मोबाइल का, वो एक, जैसे मान लो आप गूगल सर्विस यूज़ ले रहे हो, तो गूगल एक सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो वो गूगल की सर्विस है, तो वो जो सारा डाटा है आपका वो सिंक हो जाएगा आपकी गूगल ड्राइव में। जैसे आप जीमेल यूज़ करते हो, तो जीमेल में वो सर्विस होती है, गूगल वो सर्विस देता है, उसको बोलते हैं गूगल ड्राइव, तो उस ड्राइव में वो डाटा चला जाएगा आपका सारा। तो जब भी आपसे गलती से कोई डाटा डिलीट हो जाता है तो आपको उसको वापस से रिट्रीव करना है, तो वहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग की आवश्यकता होगी। वहाँ से अगर आपका सिंक ऑप्शन ऑन है तो वो डाटा वापस से आप रिट्रीव कर सकते हो। आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल है या कॉन्टैक्ट्स है, वो सारी आजकल सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर की, वो सारी गूगल ड्राइव में, माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे हो तो अज्योर होता है उसका, मतलब हर एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं इनको, हर एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है उसने अपना एक नाम बना रखा है। जैसे गूगल ने गूगल ड्राइव बना रखा है, माइक्रोसॉफ्ट का है वो अज्योर है, आईफोन का है वो एप्पल आईडी का होता है। तो उसी तरह अब जैसे ये जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, गूगल हो गया, अज्योर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो ये किस में आएंगे? ये टाइप्स में आएंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिकली 3 टाइप्स होती है। एक तो होती है पब्लिक, एक होती है प्राइवेट, और एक होती है हाइब्रिड वर्जन। तो पब्लिक है तो नाम से स्पष्ट है कि पब्लिक है तो मतलब आम जनता के लिए है, वो ओपन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो पब्लिक में क्या होगा, पब्लिक के जैसे एग्जांपल से समझते हैं अपन, जैसे गूगल का एग्जांपल ले लेते हैं। जीमेल पे आईडी बना ली, तो जीमेल की आईडी बनाने के लिए गूगल अपने को बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड कर देगा, साथ में गूगल मैप दे देगा, गूगल प्लेस दे देगा, गूगल ड्राइव दे देगा। तो उससे क्या होगा, गूगल फोटोज़ दे देगा फोटोज़ के लिए। तो उससे क्या होगा कि ये ओपन है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। फिर पब्लिक में क्या होता है कि कोई भी पर्सन है ना, वो उसको यूज़ में ले सकता है, जैसे जो भी जीमेल यूज़ करेगा वो उसको यूज़ में ले सकता है। तो दूसरी इसकी टाइप होती है, वो होती है प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। तो वो किस लिए यूज़ में आती है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, मान लो फेसबुक हो गई, अमेजोन हो गई, जितनी भी, तो उनको क्या होता है कि डेटा सिक्योरिटी उनका बहुत मेन कंसर्न होता है। उनका ये कंसर्न नहीं है कि मेरा डाटा कहाँ गया, मैं वापस ले लूँगा। उनका मेन कंसर्न है कि मेरे जो कस्टमर्स हैं उनका डाटा सिक्योर होना चाहिए। तो डाटा सिक्योरिटी के लिए क्या होता है, अपने को सबको पता है कि अपन चीज़ें कोई पब्लिक हैंडओवर में देते हैं तो उसकी कितनी टेक केयर होती है, और प्राइवेट देते हैं तो वहाँ पे कितनी टेक केयर होती है। तो प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होगा, एक पर्टिकुलर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पर्टिकुलरली उसी कंपनी के लिए काम करेगा वो, और किसी से उसको मतलब नहीं है। तो उसके लिए वो एक स्पेशल वर्कफोर्स रखेगा, सिक्योरिटी के लिए स्किल्ड लेबर रखेगा। तो उस प्राइवेट में क्या होगा कि आपका डेटा सिक्योर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है प्राइवेट का कि इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि आप सर्विस भी उतनी अच्छी ले रहे हो। तीसरा जो वर्जन होता है वो इसका होता है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में क्या होता है कि इसमें दोनों चीज़ें प्रोवाइड हो जाएगी आपको। पब्लिक की तरह तो इसमें आपको मतलब वैरायटी मिल जाएगी और कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, और प्राइवेट की तरह इसमें आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो हाइब्रिड में भी क्या होगा कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर तो एक ही रहेगा, लेकिन वो क्या करेगा कि एक कंपनी से ना लेके वो 2-3 कंपनियों से कॉन्टेक्ट ले लेगा कि हाँ मैं इनका भी मैनेज कर दूँगा, इनका भी कर दूँगा। तो उससे क्या होगा कि उन कंपनियों पे भी कॉस्ट कम पड़ेगी और वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हमें 3 प्रकार की सर्विसेज मिलती है। सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जिसको हम IaaS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर क्या होता है कि जैसे आप कहीं पर भी बैठ के, किसी भी रिमोट लोकेशन से कहीं से भी आप बैठ के आप अपने
सिस्टम से या कहीं से भी आप किसी अदर लोकेशन पे जो स्टोरेज है, तो मान लीजिए आपके पास 50 TB डेटा आपको स्टोर करना है, अब आपके पास 50 TB की हार्ड डिस्क नहीं है, तो आपको स्टोरेज स्पेस चाहिए। स्टोरेज स्पेस मतलब वो एक तरीके से हार्ड ड्राइव हो गया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही हो गया एक तरीके से, वो आपको यूज़ करना है किसी और का, तो वो आप रेंट पे ले सकते हो, वो आप क्या ले सकते हो, रेंट पे, ठीक है। तो आपको स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करवाएगा एक, तो साथ के साथ जैसे सर्वर पे आप अपनी जैसे वेबसाइट स्टोर करते हो, और वो सारा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर अवेलेबल होगा। दूसरा इसके अंदर है वो है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर आपको एक इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसके अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो और उसे रन कर सकते हो। एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो और उसे रन कर सकते हो। सपोज कीजिए आपको कोई बड़ी कैलकुलेशन करनी है, अब आपके पास जो कंप्यूटर है वो तो माइक्रो कंप्यूटर है, और आप कैलकुलेशन करना चाहते हो मिनी कंप्यूटर जैसी, तो अब आपको कहाँ से मिलेगा वो मिनी कंप्यूटर? तो आप क्या करोगे, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आप उसको क्या करोगे, रेंट पे ले लोगे एक्सेस। ये क्लाउड कंप्यूटिंग वाली जितनी भी कंपनियां हैं जो भी आपको ये सर्विसेज दे रही है वो उसके आपसे चार्जेस लेगी। ये एक तरीके से जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अपन, कुछ वैसा ही है, सब्सक्रिप्शन की तरह ही है। आपको उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उतने समय के लिए वो सर्विस आपके लिए उपलब्ध रहेगी। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के अंदर आपको ऐसा एनवायरनमेंट उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें आप कोई भी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसको रन करना है, वो सारा काम आप उसमें कर सकते हैं। और तीसरा इसमें है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसमें आपको कोई भी सॉफ्टवेयर